नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्यूब्स। तो क्यूब्स में यूजुअली होता क्या है, क्यूब लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये एक क्यूब है आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन हमने दिया हुआ है, दैट इज 1 1 2 2 3 3। सो व्हाट डज दैट इंडिकेट, उसको हम समझेंगे। ये जो कॉर्नर होता है ना क्यूब का कॉर्नर, ये तीन फेसेस, जो तीन फेसेस है वो इसके खुले हुए हैं, जिसको आप पेंट कर सकते हो। इफ यू वांट टू कलर इट यू कैन कलर इट, है ना। तो इसके पास जो फेसेस खुले हुए जो विजिबल है वो तीन फेसेस है, ये वाले ये वाले ये वाले। तो दिस इज द कॉर्नर। सेम अगर आप बात करते हो इसकी, ये वाला फेस जो है ये भी एक कॉर्नर है। इसके पीछे वाला जो फेस है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक फेस है जिसके तीन कॉर्नर्स है, और इसको ये कॉर्नर है जिसके तीन फेसेस दिख रहे हैं हमें, और इसको हम कलर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा बोल सकते हैं, तीन फेसेस के दिख रहे हैं, इसके भी तीन फेसेस दिखेंगे, एक यहाँ से फ्रंट व्यू पीछे से, और एक ये लेफ्ट हैंड साइड से दिख रहा है। सिमिलरली इसको अगर देखोगे तो फ्रंट व्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और एक बॉटम में से दिखेगा। ठीक है ना, इसका जो नीचे वाला सरफेस होगा वो दिखेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं मैं, देखो यहाँ पे भी एक 3 दिख रहा है आपको, कहाँ पे, ये वाला, इसके भी तीन फेसेस हैं। तो जो जो 3 दिमाग कर रहा है वो 3 डिनोशन ये करता है। तो उसके तीन फेसेस हम देख पा रहे हैं, जिसको कभी कोई अगर कलर करेगा तो ये एक ऐसा क्यूब होगा जिसके तीन फेसेस कलर्ड होंगे। नेक्स्ट, और मैं क्या बोल सकता हूँ ना, इफ आई लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे देखो। अच्छा, तो अगर एक क्यूब की हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूब, तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब देखूं तो क्यूब के कितने ऐसे फेसेस होते हैं जिसको तीनों साइड से कलर कर सकते हैं, जिसके तीन फेसेस को कलर किया जा सकता है। तो एक ये होगा, दो ये होगा, ठीक है, तीन ये होगा, चार ये होगा, चार ये साइड हो गए। सिमिलरली आप बोल सकते हो 5 6 7, और इसी के पीछे एक होगा जो 8वां होगा। ऐसा क्यूब बनता है ना। यस सर, यस सर, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से फिगर होता है। यस सर। तो ये जो इसके 8 कॉर्नर्स है वो ऐसे कॉर्नर्स है जिनके तीनों फेसेस आपको दिख रहे हैं। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्यूब व्हिच हैज 3 faces colored, so you will have 8 cubes like this, छोटे छोटे 8 क्यूब है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम दो दो की बात करते हैं, तो देखो दो वाले कौन से हैं, दो वाले ये हैं जो बीच में लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम में, दिख रहे हैं। ये दो दो वाले, ये दो दो वाले, ये दो दो वाले, ये दो दो वाले। ठीक है, तो ऐसे दो दो वाले कितने क्यूब्स होंगे। ठीक है, तो अब इसका देखो बहुत ही सिंपल सा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 2 है। ठीक है, ये क्यूब है जिसके अंदर 4 रोज 4 कॉलम्स हैं। सो इफ यू सी दिस इज अ 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, सो देयर आर 64 स्मॉलर क्यूब्स। 64 छोटे से क्यूब्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने बता दिया 8 ऐसे हैं जिनकी 3 जिसको बोल सकते हैं 3 फेस which can be painted, 3 faces can be painted। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो दो दो फेस पेंट वाला अगर हम निकालना चाहें, तो दो दो फेस वाला अगर आप चाहो तो पहले तो आप काउंट कर सकते हो कितने होंगे जिसके दो दो फेसेस आप पेंट कर सकते हो। तो यहाँ से हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये एक होगा, दो वाला। अच्छा, इसको विजुलाइज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जो हम मेथड अपनाएंगे जिससे हम बहुत अच्छे से विजुलाइज करेंगे, वो हम क्या करेंगे, लेयर मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम, लेयर मेथड। हम एक एक लेयर को उठाते हैं और उस एक एक लेयर को एनालाइज करते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये लेयर 1, ऊपर की जो ये लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है, अगर ये ऊपर की लेयर मैंने उठा दी, ठीक है ना, मान लो मैंने लेयर 1 उठा ली, तो लेयर 1 उठाने के बाद, बहुत ध्यान से समझना, लेयर 1 जैसे मैंने इसकी उठा ली, तो लेयर 1 उठाने के टाइम पे मुझे दो दो वाले कौन से पता चलेंगे, तो मुझे दो दो वाले पता चलेंगे। एक तो ये है, 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, 7 और ये 8। तो लेयर 1 में ऐसे 8 क्यूब्स हैं जिसकी दो साइड पेंट की जा सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, लेयर 2 में कितने होंगे, तो लेयर 2 में 4 होंगे। देखो एक ये होगा, एक वो कॉर्नर, एक इस साइड का कॉर्नर और एक वो साइड का कॉर्नर, तो लेयर 2 में से 4 होंगे। सिमिलरली अगर लेयर 3 ऑब्जर्व करोगे आप, तो लेयर 3 में भी ऐसे 4 होंगे, और लेयर 4 में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेयर 4 में से 8 हो जाएंगे। इज इट क्लियर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बात करता हूं कितने टोटल ऐसे फेसेस होंगे जो दो साइड पेंट किए जा सकते हैं, तो अगर लेयर वाइज आप अंडरस्टैंड करो, सो यू हैव 8 plus 8 16 plus 4 20 plus 4 24, so there are 24 cubes which have two sides painted। is it clear। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। अगर बहुत अच्छे से क्यूब दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिक है,
और उसमें कुछ हमने ना उसको क्यूब को काटा है, ना एक जगह खाली छोड़ी है, ना एक जगह पेंट किया, ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं है, और नॉर्मल क्यूब दिया है और उसकी तीनों साइड्स जो हम बोल सकते हैं अलग अलग कलर से पेंट की गई है, ऑल द फेसेस आर कलर्ड, है ना, ऐसा आपको बोल दिया गया है, ठीक है। और आपको बोला गया कि कितनी फेसेस होंगे, जिसके 3 फेस पेंटेड है, किसके 2 फेस पेंटेड है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मूला भी देता हुआ चलता हूँ। सो इफ यू हैव n, ठीक है ना, n का ये क्यूब है आपके पास, जिसके पास n उसका लेंथ है, n उसका ब्रेड्थ है, n उसकी हाइट है, और उसको हमने 1 क्रॉस 1 के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। इज इट क्लियर? तो n क्यूब्स आपके पास बच जाएंगे। कितने क्यूब्स बनेंगे? n क्यूब्स बनेंगे। तो जब मेरे पास n क्यूब्स बचेंगे तो उस केसेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर विल बी n-2 into 12. n-2 into 12 will be the number of cubes which have 2 sides painted. लिख लो आप, ठीक है? Is it clear? So if you want, you can use the formula, or if you want, you can go with the logic that we are always understanding this. हम layer by layer understand करेंगे. Is it clear? सबको समझ आ रहा है ये? अब वन साइड पेंटेड की बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है? तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो, तो अब अगर हम वन साइडेड पेंटेड की बात करते हैं, जिसका एक साइड पेंटेड है, तो एक साइड पेंटेड को हम कैसे अंडरस्टैंड करें? देखो, ये एक है पहले लेयर में, 2 है, 3 है, 4 है, तो फर्स्ट लेयर में से ऐसे 4 निकला है, सही है। अब सिमिलरली अगर मैं दूसरे लेयर में अंडरस्टैंड करूं, तो दूसरे लेयर में कौन से आएंगे, ध्यान से समझना। एक ये आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो मेरे साथ? जिनको मैंने क्रॉस किया है ये वाले सेकेंड लेयर में आपको दिखेंगे। क्यों? कॉर्नर इनकी एक एक सामने वाली दिख रही है ना। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. This is on the second layer. See, you can observe this is there 1, 2, then you'll have 3, 4, then 2 at the back, and then 2 at the left hand side. So you'll have total 8 cubes coming in the second place, same 8 in the third, and then 4 in the last. So you'll have 24 cubes which have one side painted. Is it clear? कितने क्यूब है जिनकी एक साइड पेंटेड है? There are 24 cubes which have one side painted. Is it clear? तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला आप लिखोगे? देखो, इसका फॉर्मूला लिख लो आप, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6 फॉर वन साइड पेंटेड। इज इट क्लियर? वन साइड पेंटेड अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालना है तो आप निकाल सकते हो n-2 का स्क्वायर इंटू 6। सो इफ आई हैव 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 का क्यूब ओवर हियर, my n value is 4, so there you'll have 4 minus 2, that is 2 का square, which is 4, 4 into 6, which is 24. Is it तो clear? 4 आपने कैसे निकाला? मींस क्या बोल रहे हो बेटा? सर 4 मतलब 4 कैसे आया? n ये is देखो equal ना, to 4. ये देखो ना कितना इसका है, 4 यूनिट का इसका लेंथ है, 4 यूनिट का इसका ब्रेड्थ है, और 4 यूनिट की इसकी हाइट है ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। Yes. चलिए अब लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनल केस इन विच देयर इज नो साइड पेंटेड। नो साइड पेंटेड वाले कितने होंगे? तो इसको निकालने के दो तरीके, देखो 3 तरीके एक्चुअली देखा जाए तो। अगर आप लेयर सिस्टम से निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो टोटल क्यूब्स माइनस 3 साइड पेंटेड माइनस 2 साइड पेंटेड माइनस 1 साइड पेंटेड गिव्स यू द लेफ्ट ओवर नंबर ऑफ क्यूब्स व्हिच आर देयर व्हिच हैव नो साइड पेंटेड। इज इट क्लियर? चलिए तो अंडरस्टैंड करते हैं वो कैसे निकलेंगे। फर्स्ट लेयर में से तो एक भी नहीं निकलेगा ऐसा, ओके। अब एक चीज और ध्यान से समझो, आप इसको बहुत लॉजिकली आप समझ सकते हो। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब ये नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स मैंने ऊपर लिखे, जब ये सेकेंड लेयर में जाते हैं तो ये ढक जाती है इनकी एक साइड, तो जिनको कलर कर पाते हैं वो साइड एक एक कम हो जाती है। तो दिस बिकम्स 2 फॉर यू, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1, this becomes 2 for you, this becomes 1, this becomes 1, this becomes 2 for you, this becomes 1, this becomes 1, this becomes 2 for you, 1, 1, 0, 0, 0 and 0. Is it clear? तो अब ये जो है फेज है आपका सेकेंड लेयर में, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर आ गई है जब, तो ऊपर वाला तो कलर नहीं कर सकते अब आप, तो अब जो फेसेस ये कलर कर पाएंगे हम वो एक एक कम हो जाएगा। तो अगर यहां से हम ऑब्जर्व करें तो 1, 2, 3 और 4, तो सेकेंड लेयर में 4 ऐसे क्यूब्स आएंगे जिनका
एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली थर्ड में से भी 4 ऐसे निकलेंगे, और फोर्थ वाला जो फोर्थ है मेरे पास, उसमें से मैं कितने बता सकता हूँ ऐसे कितने निकलेंगे, फिर से 0 हो जाएगा। फर्स्ट में से भी 0, इसमें से भी 0, तो टोटल कितने क्यूब्स होंगे, 8 क्यूब्स विल बी देयर व्हिच हैव नो साइड पेंटेड। तो इसका भी बहुत प्यारा सा फटाफट चाहो तो दूसरा मेथड फॉर्मूला वाला भी है, तो n-2 का होल क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर दिस। इज इट क्लियर? तो अगर 4 साइडेड है तो ये 4-2 का होल क्यूब हो जाएगा, विच विल बी 2 का क्यूब, विच विल बी 8। उसको नोट कर लेंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले इसको आप फटाफट फटाफट। सर ये एक बार पेंटेड वापस 3 बता दो। साइड का फॉर्मूला क्या था? किसका किसका? पेंटेड 3 साइड का। ऑल 3 साइड्स आर कलर्ड। हाँ सर। ऑल 3 साइड्स आर कलर्ड बेटा, देयर विल बी ऑलवेज 8। उसका कोई फॉर्मूला नहीं, उसमें हमेशा 8 ही होगा क्योंकि 8 कॉर्नर बनेगी। हाँ सर। फिर 2 साइड पेंटेड, फिर 1 साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड जिसमें आपको फॉर्मूला सारे के सारे मिल जाएंगे, सारे के सारे voice is not coming clearly. माय वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। सर इट इज कमिंग। पहले आई सर, थिंक सही है एकदम। आई थिंक पहले। ओके चलो अब देखो। ओके हृदय, डाउट क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट all 3 side painted, there is 8. If I'm talking about a cube with 2 side painted, that is n-2 into 12. If I have 1 side painted, that is n-2 ka square into 6, and there is no surface painted, that is n-2 ka cube. Is it clear? Yes. I think सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? हाँ सर। चलिए चलिए अब आगे। Yes sir. यस। Okay. तो इसमें जो टाइप 1 का प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं वो एक आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इट इज नथिंग बट, कुछ भी इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इफ अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स सरफेस विद सिंगल कलर एंड डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है और 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में उसको हमने कट किया है, तो टोटल कितने क्यूब्स आ जाएंगे? यू विल हैव 64 स्मॉलर क्यूब्स टू वर्क आउट विद, और उसके अंदर जनरल फॉर्मूला ये लगा सकते हो आप। ठीक है, तो टाइप 1 के लिए जनरल फॉर्मूला और जनरल चीजें मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, चलिए अब ठीक है चले आगे। अब क्या क्या वैरायटी ऑफ Yes, sir. प्रॉब्लम्स आएगा, उन सब प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके डील करने वाले हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज अ क्वेश्चन इटसेल्फ। मान लो एक क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने। इफ अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स सर्फेसेस विद डिफरेंट कलर्स देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन द पेयर ऑफ अपोजिट सर्फेसेस, मतलब अपोजिट सर्फेसेस में उसको काला हमने पेंट करा है, ब्लू ऑन द सर्फेसेस व्हिच इज टॉप एंड बॉटम, एंड द रेड ऑन द रिमेनिंग 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब यहाँ पे रेड करा है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक करा हुआ है, ओके, और यहाँ पे ब्लू करा हुआ है, और इनकी अपोजिट सर्फेसेस यही कलरों से पेंटेड है। ठीक है ना, ओके, blue on the pair of the opposite surfaces and red on the remaining part. Now the cube is divided into smaller cubes of 1 centimeter. ठीक है, तो अब अगर मैं क्वेश्चंस आपको दूं तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। कैसे करेंगे? तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेस जिसकी पेंटेड हो, तो क्या आएगा इसका आंसर? 8। चैट में लिखो, चैट में मुझे बताओ, मैं तुम चैट में लिखो Sir, can you explain again? बेटा। सी द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 2 इज नथिंग बट सेइंग now I have a cube which has red on the 2 faces which are opposite to each other. So if you see, this is red painted and one red painted would be this. Okay, Yes. similarly you would have, this is red, now another blue would be, this is a blue and your bottom surface bottom will be will blue. blue. Okay, and another example that we have is now black. So this is black, this surface would be painted black as well. Black also. Yes sir. Okay, Yes sir. ठीक है, चलिए तो अब इसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सर्फेसेस पेंटेड, तो उसका आंसर मेरे पास बच्चों का आ गया है। तो हमेशा बेटा 3 सर्फेसेस पेंटेड, बिल्कुल सही बताया आपने, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सो इफ 3 सर्फेसेस पेंटेड इट इज आस्किंग, यू हैव 8 एज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, विल ऐड समथिंग मोर टू द क्वेश्चन।
अब नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 2 सर्फेसेस पेंटेड, जिसकी 2 सरफेस पेंटेड होगी, लेकिन अब उसमें आप क्या करिए, 2 सर्फेसेस तो आप डायरेक्टली मुझे बता दोगे 24 जो अभी तक हमने किया है, 2 सर्फेसेस में मुझे एक चीज बताओ, हाउ मेनी, ठीक है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ क्यूब्स, हाउ मेनी ऑफ द 2 सर्फेसेस वुड बी पेंटेड ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लू एंड रेड। कितनी सरफेसेस होगी जिसमें ब्लैक और रेड होगा, ब्लैक और ब्लू होगा, रेड और ब्लू होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरे पास बहुत सारे बच्चों का। देखो बेटा, 2 सरफेस पेंटेड अभी हमने देखा 24 होगा, तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं, सिमेट्री मतलब दो तीनों को इक्वल वेटेज है। कोई हमने ब्लैक को एक जगह पेंट किया और ब्लू को 3 जगह, ऐसा नहीं है। ब्लैक भी 2 जगह है, ब्लू भी 2 जगह है, रेड भी 2 जगह है। तो जो डिविजन होगा वो सिमेट्री से डिविजन होगा, तो तीनों के 8 8 8 आ जाएंगे आपके पास। ब्लैक और ब्लू 8, ब्लैक रेड 8, ब्लू और रेड 8। अच्छा, इसको अगर आपको समझना है तो लेयर बाय लेयर कैसे समझते हैं, देखो मैं आपको लेयर बाय लेयर बताऊं। मान लो ये हमारा टॉप व्यू है, यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना आप। ओके, तो ऊपर वाली सरफेसेस जो ब्लू है, ठीक है ना, ऊपर वाली सरफेस आपने ब्लू पेंट करी है, तो सारे के सारे ब्लू पेंटेड है, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे ब्लू पेंटेड है। अब वो मुझे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कौन सी सरफेसेस होगी जो 2 कलरों के साथ है। मान लेते हैं एक हम केस लेते हैं ब्लैक और ब्लू। तो बेटा ये ब्लू है आपके पास, ये वाला एक ब्लैक होगा, ये वाला एक ब्लैक होगा, सिमिलरली ये वाला एक ब्लैक होगा, ये वाला एक ब्लैक होगा। तो 4 टॉप सरफेस में आएंगे, सिमिलरली 4 बॉटम सरफेस में आपके पास ऐसे आएंगे जो कि ब्लैक और ब्लू में कलर्ड होंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो चलो ये वाला भी एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से अगर थोड़ा ध्यान से समझे, कितने ऐसे होंगे जिनका एक कलर्ड होगा? द नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड। अगर हम इसको ध्यान से समझे, वन सरफेस पेंटेड, यस बिल्कुल बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन सरफेस, सो ओनली ब्लैक, ओनली ब्लू एंड ओनली रेड। यू हैव टू टेल मी कितने कितने होंगे? यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर आ गया मेरे पास। तो जैसे हमने अभी आगे पढ़ा, एक सरफेस के कितने होंगे? 24 होंगे, और सिमेट्री से क्या हो जाएंगे? 8 ब्लैक होंगे सिर्फ, 8 ब्लू होंगे सिर्फ, और 8 रेड होंगे सिर्फ। कैसे अंडरस्टैंड करोगे? सबसे पहले टॉप सरफेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। टॉप सरफेस आपकी ब्लू है, तो सिर्फ ब्लू कलर्ड होंगे, तो एक वाले कौन से होते हैं? एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक इसको और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो ये ऊपर वाली सरफेस में ऐसे 4 होंगे जो सिर्फ ब्लू है, सिमिलरली बॉटम में ऐसे होंगे सिर्फ 4 जो ब्लू है। इज इट क्लियर? तो ब्लू वाले सिर्फ 4, एक टॉप होगा सरफेस, एक बॉटम सरफेस होगा। सिमिलरली अगर ब्लैक की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये 4 होंगे और इस कॉर्नर में 4 होंगे। रेड की बात करता हूँ तो ये 4 और पीछे वाले 4। तो इस तरीके से हर एक एक टाइप के 4 होंगे। और वैसे अगर कोई इस क्वेश्चन में पूछता है नो सरफेस पेंटेड, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था, विल से द सेम आंसर। So there are 24 cases in which no surface would be painted. I think this type 2 is also very much clear, है ना? Type 2 सर नो सरफेस पेंटेड तो 8 आएगा ना? 24 तो Yes, 8 sir. आएगा, 8 आएगा। हमने लास्ट टाइम देखा ना, हाँ सर, n minus 2 का क्यूब, है ना? 8 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 8 आएगा। अब टाइप 3 में आ जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टाइप 3 इज गिवन टू अस। टाइप 3 के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? टाइप 3 के अंदर आपको दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, इफ आई हैव अ क्यूब, ठीक है, and it is painted in such a way that one pair of opposite side is left unpainted, मतलब एक सरफेस जो है उसको मैंने पेंट नहीं किया है और बाकी सरफेसेस को मैंने बिल्कुल पेंट कर दिया है, ठीक है ना? तो जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर को ऑब्जर्व करें, तो अगर आप बात करते हो तो ये मान लो आपके पास रेड कलर्ड है, तो इसके सामने वाली कलर्ड नहीं है। अगर आप बात करते हो ये वाली ग्रीन कलर्ड है, और बाकी एक अगर हम मान लेते हैं कौन सा एक कलर और ले लें, if a cube is painted on its surface in such a way that one pair of opposites is left। अच्छा, तो रेड के सामने रेड तो कलर्ड है ही, ग्रीन के सामने ग्रीन कलर्ड है, एक अनकलर्ड है, ठीक है ना? तो एक क्यूब जो है सामने वाले ये अनकलर्ड है, ठीक है? रेड के सामने वाली रेड को पेंट किया ही गया है, ग्रीन के सामने वाले ग्रीन को पेंट किया है, और एक अनपेंटेड है तो उसके सामने वाले को भी एक अनपेंटेड छोड़ दिया गया है, ठीक है ना? सो वन पेयर इज लेफ्ट अनकलर्ड। तो अब इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल
नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड। अब ऐसे कौन सा क्यूब होगा जिसके तीनों सरफेसेस पेंट होगी? इस केसेस में अगर हम आंसर को ऑब्जर्व करें तो 0 आएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये फेस आपका कलर्ड होता था, ये कलर्ड है, और बट ये वाला तो अनकलर्ड है। सिमिलरली ये वाला कलर्ड है, ये वाला कलर्ड है, लेकिन ये अनकलर्ड है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो। सिमिलरली ये वाला कलर्ड है, पीछे वाला कलर्ड है, लेकिन ये अनकलर्ड है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये वाला कलर्ड है और आपका ये वाला भी कलर्ड होगा, लेकिन ये वाला जो फेस है ये अनकलर्ड होगा। अक्षत, कोई डाउट है क्या? Yes, is it clear? So in this case what we will have is we will have 0 surfaces which have 3 faces colored. और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अपना आंसर चेक करते हो, मान लो पैसेज में क्वेश्चन है 1 colored, 2 colored, 3 colored, no colored, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ऐसे दिया होता है डायरेक्शन 8 to 12 is nothing but for cubes, sides are painted and all this is given, तो इतना ध्यान रखना कि तीनों फेस कलर्ड हो, 2 फेस कलर्ड हो, 1 फेस कलर्ड हो और नो फेस कलर्ड हो। उनका जब आप सम करो तो मिला के टोटल 64 तो बनना ही चाहिए, अगर वो 4x4x4 का क्यूब बनाया हुआ है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? सारी सबकी टोटल आपका मैच करना चाहिए। नेक्स्ट, तो पहला वाला आपने कर दिया। नेक्स्ट अब उसने क्या बोला है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 सरफेसेस पेंटेड। अब 2 सरफेसेस जिनकी पेंटेड होगी तो हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो देखो, हमेशा इस केसेस में हम क्या करते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे लेयर बाय लेयर सिस्टम से। अब लेयर बाय लेयर सिस्टम से आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? जब अगर आप ऊपर ऑब्जर्व करो तो ये वाली कॉर्नर जो ऊपर 3 वाली थी, अब वो क्या है, जो आपकी 3 वाली थी, अब उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 वाली में एक तो अनपेंटेड है, तो जो 3 वाली थी वो सब अब 2 हो गई है। तो एक फेस ये आएगा, फिर दूसरा फेस ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा। सही है? सिमिलरली अगर मैं और अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो ये वाला मेरे पास नहीं आएगा, ये वाला मेरे पास नहीं आएगा, अब ये वाला आ जाएगा, है ना? फिर अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। तो ऊपर वाली सरफेस से मेरे पास 8 आ गए। कितने आ गए ऊपर वाली सरफेस से? मेरे पास 8 आ गए। समझ आ रहा है? देखो, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी मैं करूंगा तो वो लेयर मेथड से ही करने वाला हूँ, इसीलिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, क्योंकि बाकी सारी मेथड्स उसमें फेल हो जाती है, ठीक है ना? तो लेयर वाली मेथड से हम एक एक लेयर में कितने कलर्स होंगे, कितने फेसेस कलर हो पाएंगे, वो सारा हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट में अगर आपने देखा तो 8 आ गया। अब सेकंड में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड वाली सतह से आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक फेस कलर्ड है और इसके बगल वाले फेसेस तो कलर्ड ही नहीं है। ओके, अब याद करो वो वाला डायग्राम जो सबसे पहले मैंने आपको आज क्लास में दिखाया था, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ वाली फेसेस में सब जगह 2 1 1 और 2 होता था। अब यहाँ वाला तो अनपेंट कर दिया, यहाँ वाला भी आपने अनपेंट कर दिया, तो बेचारे तो 1 1 हो गए ना, तो 2 फेसेस तो यहाँ से निकलेंगे ही नहीं। सिमिलरली लास्ट में से 8 निकलेंगे, तो टोटल यू विल हैव 16 फेसेस कलर्ड। इज इट क्लियर? कितने फेसेस कलर्ड हो जाएंगे? 16 क्यूब्स विथ 2 फेसेस कलर्ड। इज इट क्लियर? आपके पास 16 क्यूब आ जाएंगे जिसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। सबको समझ आ रहा है ये? देखो, अगर अभी नहीं पता चल रहा है तो पूछो, वरना आगे तो कुछ बोल सकते हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे आप, ठीक है ना? सर एक बार वापस एक्सप्लेन। हाँ, बहुत ध्यान से समझ लो, मैं सही बता रहा हूँ। आगे जैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, बोलोगे सर आपने क्या किया, हमको नहीं पता चला। इसीलिए अभी समझते चलो। ऊपर का जो लेयर है आपका, उसको अगर आप ध्यान से समझो। Vanya, what happened? ऊपर वाला जो आपका लेयर है, वो ऊपर वाले लेयर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यूजुअल वाला डायग्राम क्या है हमारा? यूजुअल जब हम डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो ऊपर वाले लेयर में यहाँ पे 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2, इधर भी 2 और इधर 1 1 1 1 होता है, ठीक है? अब हुआ क्या है, ये वाली साइड को हमने पेंट नहीं करा है, तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। इसको भी 2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये वाली साइड भी पेंट होने नहीं दी है, लेफ्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट कॉर्नर, तो ये भी 2 1 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है हैज 2 फेसेस कलर्ड, तो कौन से? एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, 2 3 4, अब और कौन से आ गए? 5 6 7 और 8 आ गए ना ये। अब समझ आ रहा है आपको? हाँ यस सर आ गया। वो समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम? तो 8 ऊपर कलर्ड है, 8 नीचे कलर्ड है, तो टोटल 16 फेसेस आर 16 क्यूब्स आर देयर व्हिच आर कलर्ड विद 2 फेसेस। सही है?
चलिए अब थर्ड देख लेते हैं, लेट्स गो फॉर द थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ वन सरफेस पेंटेड। ठीक है ना, देखो थियोरी आंसर या में देखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक लॉजिक को पकड़ के चलो और उस लॉजिक से हम आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्यूब्स ढूंढने हैं जिसका एक फेस पेंटेड है। तो अब मैं डायग्राम को वापस लेके आ गया हूँ। अब एक फेस पेंटेड वाला मैं यहीं से निकालने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप। अगर आप ध्यान से देखो तो एक फेस पेंटेड यहाँ पे मेरे पास कौन से हैं, देखो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले लेयर में लेयर 1 के अंदर 8 आ गए। सिमिलरली आपको ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, लेयर 2 में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब लेयर 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर हैज 8, सेकेंड लेयर हैज 8, यस, जिसके 1 साइड पेंटेड है। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट थर्ड लेयर, सेकेंड एंड थर्ड लेयर। सेकेंड और थर्ड लेयर कैसे करेंगे, चलो फटाफट कैसे करोगे, देखो। सर ये लेयर 2 में 8 थोड़ी हो, लेयर 4 में 8 हो ना। सॉरी हाँ लेयर सर। 4 होना सर चाहिए। लेयर 1 4 में 8 4 कैसे होंगे सर? लेयर 1 और लेयर 4 में 8 होंगे। लेयर 1 में 8 कैसे होंगे हृदय, वो बोल रहे हो आप? तो ये मैंने डायग्राम बनाया ब्लू में आपके साथ, लेवेंडर वाले मार्क करे हुए, देख लो आप। ठीक है, हाँ सर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। लेयर 2 में भी 8 ही हो गए ना, 8 हो जाएंगे। सर लेयर हाँ सर, नहीं, लेयर लेयर 2 में 4 4 होंगे, लेयर 2 में 4 होंगे अरे सर। भाई ओके, अरे 8 ओके, इस ये अरे फेस में 8 हुआ। रुको, पहले और फोर्थ लेयर में कोई डाउट है क्या? नो सर। बिल्कुल ठीक है ना। नहीं अब देखो, अब नीचे हम जा रहे हैं, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, सेकंड लेयर की मैं बात करता हूँ। सेकंड लेयर मैंने बना लिया, ये देखो सेकंड लेयर है। अब इधर ही बना लेता हूँ, देखो सेकंड लेयर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब सेकंड लेयर को जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ तो इसमें डायमेंशंस किस तरीके से होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फेस। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस फेस, you will have over your one surface painted, this comes with two surface painted, this comes up with corner of this side is again 2 surface painted। ठीक है, और अगर फिर से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, 1, एक सेकेंड, ये भी 1 आएगा, ये भी 1। सर वो साइड में 1 है ना, अनपेंटेड है 2। एक मिनट बेटा, पहले हम जनरल क्यूब के लिए बना रहे हैं अभी। ये वाला 0 0 होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर है? सेकंड लेयर जब आप हटाओगे ऊपर की लेयर तो सेकंड लेयर आपको ऐसी दिखेगी। यस सर। ठीक है, अब सेकंड लेयर में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये वाली जो फेस है, ध्यान से समझना, ये वाली जो फेस है इसको तो हमने पेंट होने ही नहीं दिया, अनपेंटेड। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, अब मैं इसको अलग कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सब अब क्या हुआ, ये साइड के सब एक एक घट गए, 1 0 0 1। समझ आ रहा है? सर पर ओरिजिनल क्यूब में 2 होते तो अब वो अनपेंटेड लेकर 1 हो गए ना। हाँ तो मैंने 2 को कट करके 1 लिखा ना, इसमें गलत क्या कर दिया, सही तो लिखा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब सिर्फ इसी फेस की बात कर रहे हो आप? हम सिर्फ बेटा सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं। क्यूब का ऊपर का लेयर हटा दिया तो नीचे सेकंड लेयर आएगा। ओके सर। अब ध्यान से देखो, 1 1 वाले तो ठीक है ये साइड, अब इस साइड प्रॉब्लम हुई ना, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। सही है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अब मेरे पास क्या बचेगा, अब अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए, 8 आ गए। 8 सेकंड लेयर से 8 निकला है। अब थर्ड लेयर में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सिमेट्री से 8 आ जाएंगे, तो कितने आ गए टोटल, 32 आ गए। 32 सही है, नोट कर लो इसको फटाफट। सर एक बार सेकंड लेयर वापस बता दो। देखो सेकंड लेयर में क्या हुआ, जो हमारे पास 2 वाले फेसेस थे, 2 पेंटेड है जो, ठीक है ना, वो सारे के सारे अभी एक हो गए, क्योंकि ये वाली साइड तो पेंटेड नहीं है ना, तो दिस 2 बिकम 1, this 1 becomes 0, this 1 becomes 0 and this 2 becomes 1. Similarly this 2 becomes 1, this 1 becomes 0, this 1 becomes 0 and this 2 becomes 1. सही है? समझ आ रहा है? यस सर। चलिए आगे। So you will have 32 of this type.
नेक्स्ट अब नो पेंटेड वाले आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। Vanya, what you can do is you can go through a recorded session beta because I think you are facing internet issues. बाकी सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर एकदम हाँ, सही। सर। चलिए लास्ट लेयर कर लो फटाफट फटाफट विथ नो सरफेस पेंटेड। अच्छा देखो इसमें एक चीज और ध्यान से समझो आप, जो हम इसमें कर रहे थे 2 सरफेसेस पेंटेड वाला, वन सरफेस पेंटेड, उसमें ये वाला हमने कंसिडर नहीं करा। एक सेकेंड, हाँ ये देखो 1 सरफेसेस जब हम पेंट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे कितने कितने आ गए, ये वाला आ गया, ये 2 सरफेसेस आ गई। हाँ हमने पूरा कंसिडर कर लिया ना, सही है, ये आ गया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए लेट्स टेक द लास्ट केस। अब टोटल फिर हम लास्ट में 64 हो रहा है कि नहीं वो भी करके देख लेंगे। अब लास्ट केस ले लो, लास्ट केस क्या रहा है आपका? Last cases is nothing but which is having no surface painted, 0 surface painted. अब 0 surface painted वाला कैसे आ जाएंगे? देखो फर्स्ट लेयर में तो ऐसा कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेयर में जो हमने अभी डायग्राम बनाया था तो उसमें आपने अंडरस्टैंड कर लिया कोई भी 0 नहीं हो रहा है, सब ना कुछ तो पेंटेड है ही। ओके अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की, तो जब मैं सेकेंड लेयर की बात करता हूँ तो सेकेंड लेयर में जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे सेकेंड लेयर में? देखो सेकेंड लेयर में होता क्या है, दिस इज 1 दिस इज 2 फॉर यू, दिस इज अगेन 2 फॉर यू, दिस इज अगेन 1 1 2 1 1 2 1 1 एंड दिस इज 0 0 0 0। अब आपने किया क्या, आपने ये वाली साइड्स को पूरे चेंज कर दिया, आपने ये वाली पूरी की पूरी साइड्स चेंज कर दी है ना। तो अब हुआ क्या, ये वाली सरफेस एक साइड पेंट हो गई, 0 0 1 1 0 0 एंड दिस इज 1। अब आइडेंटिफाई कर लो कितने कितने 0 वाले हैं, फटाफट कर लोगे। तो यहाँ से 2 सरफेस आ गई, 4 6 8, तो कितनी सरफेस आ गई? 8 सरफेसेस आ गई सेकेंड लेयर में, लेयर 2, और 8 आ जाएगी लेयर 3 के अंदर। तो टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास? 16 सरफेसेस आर देयर, यस, विथ नो साइड पेंटेड। इज इट क्लियर? सर 2 लेयर में 8 कैसा है फिर से बताओ। बेटा ये देखो जैसे डायग्राम बनाते हैं, लेयर 2 का डायग्राम बना लो, उसके बाद आप कॉर्नर्स में एक फेस आपने अनपेंट रखा तो वो माइनस कर दो सब में से कॉर्नर वाली, तो ये साइड जो हो गई ना, ये साइड वाली, ये साइड, इसीलिए ये साइड वाली सब में से एक घटा दिया मैंने, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लो आप। रेस्ट टाइप 3 ऑनवर्ड्स विल बी टेकिंग इट। टाइप 3 हमने डिस्कस कर सर लिया। ये सर एक बार ये टेक्स्ट बुक वाले लॉजिक बताओ ना, 0 सरफेसेस पेंटेड में लिखा है कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फ्रॉम आई इनसाइड द थिंक बिग टेक्स्ट बुक क्यूब। में आंसर रॉन्ग है, आंसर टेक्स्ट बुक में आई गेस 18 दिया हुआ है ना। यस यस सर। एंड के 2 से रॉन्ग है टेक्स्ट बुक में, कर लोगे ना करेक्ट, ठीक है ना। सर अगर हम लेयर नहीं ले और सरफेस लेके करें 0 वाले तो वो कैसे होगा? वो मैं अभी नेक्स्ट टाइम आपको बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 4:15 ऑलरेडी हो चुका है एंड यू हैव अनदर क्लास। यस ठीक है ना। अब बस ओके सर, ओके सर। एंड आई वांट यू टू गो विद लेयर, क्योंकि मैं तुमको हर एक लॉजिक लेयर से समझाऊंगा, वैसे मैं विजुअलाइज नहीं करवा पाऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम आपको फॉर श्योर करूंगा, बट विजुअलाइजेशन वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू ऑन दिस साइड, क्योंकि ये पूरा 3D फिगर है, ठीक है। ओके लेयर वुड बी बेटर। लेयर इज द बेस्ट मेथड जो मैंने इन्वेंट करी है। मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैंने ढूंढा है कि इस मेथड से अगर विजुअलाइज करेंगे ना क्यूब को, तो मैथमेटिकली हम आंसर निकाल पाएंगे। समझ रहे हो, ये जो मैं आंसर्स निकाल रहा हूँ ये सब मैथ से निकाल रहा हूँ। 2 में से एक घटा दिया 1 0 0, तो इजीली मैं जीरोस निकाल पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? 1 निकाल पा रहा हूँ, 2 निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना। So probably this method is the best method which I felt कि attempting the question would be the best by this method, ठीक है। और इस मेथड से हम हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सो रेस्ट मैथ की क्लास हफ्ते